बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और मेरे साथ आशिर हैं और वजीफ़ा पूछा गया है रिश्ते के लिए और बहुत आसान सा अमल अर्ज़ कर रहा हूं, 100% फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। नंबर 1 नमाज की पाबंदी और नंबर 2 गुनाहों से बचना शर्त है। गुनाहों से नहीं बचने होता, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, फ्री ऑफ कास्ट चेंज योर लाइफ कोर्स करें। इससे अल्लाह की मोहब्बत भी मिलती है, लोगों के मसले भी हल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के लिए कोई कोर्स मुकम्मल करे ना करे, लेकिन अपने मसाइल के हल के लिए तो कोर्स लाजमी करे। यूँ समझिए कि चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए मेरे वज़ाइफ़ करना ऐसे है जैसे आप एक हॉस्पिटल में एडमिट होकर इलाज करते हैं, और वैसे मेरे वज़ाइफ़ ऐसे हैं जैसे आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका मसला पुराना है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, सालों गुजर गए हैं, तो फिर आप चेंज योर लाइफ कोर्स भी लाजमी करें, वरना इस वजीफ़ा से ही आपको फ़ायदा होगा अगर आपने नमाज की पाबंदी कर ली और गुनाहों से अपने आप को बचा लिया। अमल बहुत आसान है, 7 दिन आपने इस अमल को करना है, रोज़ाना 1 दफ़ा। 7 दिन बाद हमारी अगली वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर आपने वो अमल करना है अगर आपका मसला हल ना हो। ये वज़ाइफ़ स्टेप बाय स्टेप वज़ाइफ़ सीरीज़ है। अगर आप वज़ाइफ़ से अपना मसला हल करवाना चाहते हैं तो फिर आप हर 7 दिन बाद हमारा अपलोड होने वाला वजीफ़ा 7 दिन के लिए करेंगे, और यही हमारे सारे वज़ाइफ़ का सेटअप होगा। आपका कोई भी मसला है, हर मसला के हवाले से हर 7 दिन में एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगली वीडियो इंशाअल्लाह हमारी 18 तारीख़ को यानी 18 जनवरी को इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी। अमल की तरतीब सुन लीजिए। 2 रकत नफल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं, और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका नफल पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका का ज़िक्र करना है। तरीक़ा उसका ये होगा, आपने दरूद पाक पढ़ना है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना हो सकता है अमल के आगाज़ में। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्म मुबारक या लतीफ़ या अल्लाह जल्ल जलालुहु का ज़िक्र करते हुए कम अज़ कम 11 मरतबा ज़िक्र करना है। ज़्यादा जितना चाहे करे, कोई हद नहीं। उसके बाद आपने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। शुरू में 3 दफ़ा पढ़ लें, बहुत बेहतर है, लेकिन या लतीफ़ या अल्लाह पढ़ने के बाद कम अज़ कम 11 मरतबा, और ज़्यादा की कोई हद नहीं, जितना हो सकता है दरूद पाक पढ़िए। फिर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक जो चाहे मांग लीजिए। अमल की आप सबको आम इजाज़त है, और ख़ास इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए। कोशिश कीजिए अमल का सदका, हमारा मदरसा जामिया ज़ैनब लिल बनात, आपकी ज़कात है, आपका सदका के ज़रिए तावन है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सामने शो हो रहा है, इस पर रब्ता करके हर वजीफ़ा का अगर सदका दे दिया करें तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि जामिया ज़ैनब लिल बनात में 150 से ज़ायद रिहायशी बच्चियाँ हैं। 3-4 रिहाइश घर में लोग होते हैं, पूरे महीने का कितना ख़र्चा होता है। जहाँ 150 से ज़्यादा रिहायशी बच्चियाँ हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कर्ज़ हो चुका है 2 साल के अंदर, कि खाने पीने में भी वहाँ पर तावन नहीं हो रहा। पहाड़ी इलाका है, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि पूरे आसपास के सारे देहात से बच्चियाँ रिहाइश पे हैं। वहाँ से आना जाना आप जानते हैं पहाड़ों में मुश्किल होता है, तो आप ज़कात अपनी निकालते हैं। आपकी ज़कात का सबसे बेहतरीन मुसर्रफ़ वो जामिया ज़ैनब लिल बनात है। आप ज़रूर तावन फरमाइए। आपकी अपने अपनों की और अपनी, बल्कि ज़कात के हवाले से तो हमारा जहाँ आजकल हम देते हैं वहाँ अक्सर गलत मुसारफ़ में इस्तेमाल होते हैं। पता ही नहीं होता ये बंदा ज़कात इसको लगती भी है या नहीं। हम बस देखा देखी में, और फ़लाँ ने खाला ने कह दिया मेरा एक बंदा है, फूफी ने कह दिया मेरा एक बंदा है, और ऐसे हम देते रहते हैं। ऐसे ज़कात अदा नहीं होती, तहक़ीक़ करनी पड़ती है। तो बेहतरीन मुसर्रफ़ जामिया ज़ैनब लिल बनात है। अपनी ज़कात हमें लाज़मी भिजवाइए। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वरना सदका कर सकते हैं। मैंने नियत की है जामिया का ये कर्ज़ इंशाअल्लाह हम ख़त्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।